नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल मुतालिया कर रहे हैं। आज का मौजू है नबूवत की ज़रूरत व हकीकत। सूरह नहल की आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला के इरशाद है, व अलल्लाहि क़स्दुस सबील व मिनहा जाइर, और अल्लाह ही के ज़िम्मे है सीधा रास्ता बताना, जबकि टेढ़े रास्ते भी मौजूद हैं। तौहीद और रहमत और रबूबियत के दलाइल पेश करते हुए यहाँ इशारतन नबूवत की भी दलील पेश कर दी गई है। इस दलील का मुख्तसर बयान ये है, दुनिया में इंसान के लिए फ़िक्र व अमल के बहुत से मुख्तलिफ रास्ते मुमकिन हैं और अमलन मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि ये सारे रास्ते बैक वक्त तो हक़ नहीं हो सकते। सच्चाई तो एक ही है और सही तरीक़े हयात सिर्फ़ वही हो सकता है जो सही नज़रिया हयात पर मबनी हो। इस सही नज़रिए और सही रवैये से वाकिफ़ होना इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, बल्कि असल बुनियादी ज़रूरत यही है। दूसरी तमाम चीज़ें तो इंसान की सिर्फ़ उन ज़रूरतों को पूरा करती हैं जो एक ऊंचे दर्जे का जानवर होने की हैसियत से उसको लाहक हुआ करती हैं, मगर ये एक ज़रूरत ऐसी है जो इंसान होने की हैसियत से उसको लाहक है। ये अगर पूरी ना हो तो इसके मानी ये हैं कि इंसान की सारी ज़िंदगी ही नाकाम हो गई कि सही नज़रिया और सही रवैया क्या है। अब गौर कीजिए कि जिस खुदा ने आपको वजूद में लाने से पहले आपके लिए ये कुछ सरो सामान कर रखा और जिससे वजूद में लाने के बाद आपकी हैवानी ज़िंदगी की एक एक ज़रूरत को पूरा करने का इतना दकीका संजी के साथ इतने बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया, क्या उससे आप तवक्को रखते हैं कि उसने आपकी इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और असल ज़रूरत को पूरा करने का बंदोबस्त न किया होगा? यही बंदोबस्त तो है जो नबूवत के ज़रिए किया गया है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत कि वो सही नज़रिए और सही रवैये को जाने, और इसी के जानने का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने नबूवत के ज़रिए किया है। अगर आप नबूवत को नहीं मानते तो बताइए कि आपके ख्याल में खुदा ने इंसान की हिदायत के लिए और कौन सा इंतज़ाम किया है? इसके जवाब में आप ना ये कह सकते हैं कि खुदा ने हमें रास्ता तलाश करने के लिए अक्ल व फ़िक्र दे रखी है, क्योंकि इंसानी अक्ल व फ़िक्र पहले ही बेशुमार रास्ते ईजाद कर बैठी है जो राह रास्त की सही दरियाफ्त में उसकी नाकामी का खुला सबूत है। और ना आप यही कह सकते हैं कि खुदा ने हमारी रहनुमाई का कोई इंतज़ाम नहीं किया है, क्योंकि खुदा के साथ इससे बढ़कर बदगुमानी और कोई नहीं हो सकती कि वह जानवर होने की हैसियत से तो आपकी परवरिश और नशो व नुमा का इतना मुफस्सिल और मुकम्मल इंतज़ाम करे, मगर इंसान होने की हैसियत से आपको यूं ही तारीकियों में भटकने और ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। सूरह नहल की आयत नंबर 9 में इरशाद है, वलाउ शाअ लहदाकुम अजमईन, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। यानी अगरचे यह भी मुमकिन था कि अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी को जो नौ इंसानी की रहनुमाई के लिए उसने खुद अपने ऊपर आयद की है और ख़ुद आयद की है, इस तरह अदा करता कि सारे इंसानों को पैदाइशी तौर पर दूसरे तमाम बेख्तियार मखलूक़ात की तरह बरसरे हिदायत बना देता। लेकिन ये उसकी मशीयत का तकादा न था। उसकी मशीयत एक ऐसी ज़ी इख्तियार मखलूक को वजूद में लाने की मुतक़ादी थी जो अपनी पसंद और अपने इंतखाब से सही और गलत हर तरह के रास्तों पर जाने की आज़ादी रखती हो।
इसी आज़ादी के इस्तेमाल के लिए उसको इल्म के ज़राए दिए गए, अक्ल व फ़िक्र की सलाहियतें दी गईं, ख्वाहिश व इरादे की ताकतें बख्शी गईं, अपने अंदर और बाहर की बेशुमार चीज़ों पर तसर्रुफ़ के इख्तियारात अता किए गए और बातिन व ज़ाहिर में हर तरफ बेशुमार ऐसे असबाब रख दिए गए जो उसके लिए हिदायत और जलालत दोनों के मूजिब बन सकते हैं। यह सब कुछ बेमानी हो जाता अगर वो पैदाइशी तौर पर रास्त रौ बना दिया जाता और तरक्की के उन बुलंद तरीन मदारिज तक भी इंसान का पहुंचना मुमकिन न रहता जो सिर्फ आज़ादी के सही इस्तेमाल ही में उसको मिल सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई के लिए जबरी हिदायत का तरीक़ा छोड़कर रिसालत का तरीक़ा इख्तियार फरमाया ताकि इंसान की आज़ादी भी बरकरार रहे और इसके इम्तिहान का मंशा भी पूरा हो और राह रास्त भी माकूल तरीके से उसके सामने पेश कर दी जाए। सूरह नहल की आयत नंबर 16 में इरशाद है, व अलामात व बिन नज्म हुम यहतदून। उसने ज़मीन में रास्ते बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। यानी खुदा ने सारी ज़मीन बिल्कुल यकसा बनाकर नहीं रख दी, बल्कि हर खित्ते को मुख्तलिफ इम्तियाजी अलामात लैंडमार्क से मुमताज़ किया है। इसके बहुत से फ़वाइद के साथ एक फ़ायदा यह भी है कि आदमी अपने रास्ते और मंजिल मकसूद को अलग पहचान लेता है। इस नेमत की कदर आदमी को उसी वक्त मालूम होती है जबकि उसे कभी ऐसे रेगिस्तानी इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ हो जहां इस तरह के इम्तियाजी निशानात तकरीबन मफकूद होते हैं और आदमी हर वक्त भटक जाने का खतरा महसूस करता है। इससे भी बढ़कर बहरी सफ़र में आदमी को इस अजीम नेमत का एहसास होता है क्योंकि वहाँ निशानात राह बिल्कुल ही मफकूद होते हैं। लेकिन सहराओं और समंदरों में भी उसने इंसान की रहनुमाई का एक फितरी इंतज़ाम कर रखा है और वो हैं तारे, जिन्हें देखकर इंसान कदीम तरीन ज़माने से आज तक अपना रास्ता मालूम करता रहा है। यहाँ फिर तौहीद और रहमत और रबूबियत की दलीलों के दरमियान एक लतीफ़ इशारा दलील रिसालत की तरफ कर दिया गया है। इस मुकाम को पढ़ते वक्त ज़हन खुद ब खुद इस मजमून की तरफ मुंतकिल हो जाता है कि जिस खुदा ने तुम्हारी मादी ज़िंदगी में तुम्हारी रहनुमाई के लिए ये कुछ इंतज़ामात किए हैं, क्या वो तुम्हारी अखलाकी ज़िंदगी से इतना बेपरवाह हो सकता है कि यहाँ तुम्हारी हिदायत का कुछ भी इंतज़ाम ना करे। जाहिर है कि मादी ज़िंदगी में भटक जाने का बड़े से बड़ा नुकसान भी अखलाकी ज़िंदगी में भटकने के नुकसान से बदरजहा कम है। फिर जिस रब्ब रहीम को हमारी फलाह की इतनी फ़िक्र है कि पहाड़ों में हमारे लिए रास्ते बनाता है, मैदानों में निशानत राह खड़े करता है, सराओं और समंदरों में हमको सही सिमत सफ़र बताने के लिए आसमानों पर कंदीलें रोशन करता है, उससे ये बदगुमानी कैसे की जा सकती है कि उसने हमारी अखलाकी फलाह के लिए कोई रास्ता न बनाया होगा, उस रास्ते को नुमायां करने के लिए कोई निशान न खड़ा किया होगा और उसे साफ साफ दिखाने के लिए कोई सिराज मुनीर रोशन न किया होगा। सूरह ताहा की आयत नंबर 50 में इरशाद है, क़ाल रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को जवाब दिया, हमारा रब वो है जिसने हर चीज़ को उसकी साख्त बख्शी, फिर उसको रास्ता बताया। क़ाल रब्बुना अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा, यानी दुनिया की हर शय जैसी कुछ भी बनी हुई है उसी के बनाने से बनी है। हर चीज़ को जो बनावट, जो शक्ल व सूरत, जो क़ुव्वत व सलाहियत और जो सिफ़त व ख़ासियत हासिल है उसी के अतिये और बख्शिश की बदौलत हासिल है। हाथ को दुनिया में अपना काम करने के लिए जिस साख्त की ज़रूरत थी वो उसको दे दी और पाँव को जो मुनासिब तरीन साख्त दरकार थी वो उसको बख्शी। इंसान, हैवान, नबातात, जमादात, हवा, पानी, रोशनी, हर एक चीज़ को उसने वो सूरत ख़ास अता की जो उसे कायनात में अपने हिस्से का काम ठीक तौर पर अंजाम देने के लिए मतलूब थी। फिर उसने सिर्फ यही नहीं किया कि हर चीज़ को उसकी मखसूस बनावट देकर यूं ही छोड़ दिया, बल्कि उसके बाद वही इन सब चीज़ों की रहनुमाई भी करता है। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसे अपनी साख से काम लेने
और मकसद तख्लीक को पूरा करने का तरीका उसने ना सिखाया हो। कान को सुनना और आँख को देखना उसने सिखाया। मछली को तैरना और चिड़िया को उड़ना उसी की तालीम से आया। दरख्त को फल फूल देने और ज़मीन को नबातात उगाने की हिदायत उसी ने दी। गर्ज वो सारी कायनात और उसकी हर चीज़ का सिर्फ खालिक ही नहीं, हादी और मुअल्लिम भी है। मज़ीद बरां इस ज़रा से फ़िक्रे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इशारतन रिसालत की दलील भी पेश कर दी, जिसके मानने से फ़िरौन को इनकार था। उनकी दलील में इशारा पाया जाता है कि खुदा जो तमाम कायनात का हादी है और जो हर चीज़ को उसकी हालत और ज़रूरत के मुताबिक हिदायत दे रहा है, उसके आलमगीर मनसब हिदायत का लाजमी तकादा यह है कि वो इंसान की शऊरी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई की वो शक्ल मौजू नहीं हो सकती जो मछली और मुर्गी की रहनुमाई के लिए मौजू है। उसकी मौजू तरी शक्ल यह है कि एक ज़ी शऊर इंसान उसकी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हो और वो उनकी अक्ल व शऊर को अपील करके उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। पैगंबरी क्या है? दुनिया में इंसान को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, अल्लाह ने उन सब का इंतज़ाम खुद ही कर दिया है। बच्चा जब पैदा होता है तो कितना सामान उसको देकर दुनिया में भेजा जाता है। देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, सूंघने और सांस लेने के लिए नाक, महसूस करने के लिए सारे जिस्म की खाल में क़ुव्वत लामिसा, चलने के लिए पाँव, काम करने के लिए हाथ, सोचने के लिए दिमाग और ऐसी ही बेशुमार दूसरी चीज़ें जो पहले से उसकी सब ज़रूरतों का लिहाज करके उसके छोटे से जिस्म में लपेट कर रख दी गई हैं। फिर जब वो दुनिया में कदम रखता है तो ज़िंदगी बसर करने के लिए इतना सामान उसको मिलता है जिसका शुमार भी नहीं किया जा सकता। हवा है, रोशनी है, हरारत है, पानी है, ज़मीन है, माँ के सीने में पहले से दूध मौजूद है। माँ और बाप और अजीज़ों हत्ता के गैरों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत और शफ़क़त पैदा कर दी गई है, जिससे इसको पाला पोसा जाता है। फिर जितना जितना वो बढ़ता जाता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर किस्म का सामान उसको मिलता जाता है और ऐसा मालूम होता है कि गोया ज़मीन व आसमान की सारी क़ुव्वतें उसकी परवरिश और ख़िदमत के लिए काम कर रही हैं। दुनिया में काम करने के लिए जितनी काबिलियतों की ज़रूरत है वो सब इंसानों को दी गई हैं। जिस्मानी क़ुव्वत, अक़ल, समझबूझ, गोयाई और ऐसी ही बहुत सी काबिलियतें थोड़ी या बहुत हर इंसान में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने अजीब इंतज़ाम किया है। सारी काबिलियतें सब इंसानों को यकसा नहीं दी हैं। अगर ऐसा होता तो कोई किसी का मोहताज ना होता, ना कोई किसी की परवाह करता। इसलिए अल्लाह ने तमाम इंसानों की मजमूई ज़रूरतों के लिहाज से सब काबिलियतें पैदा तो इंसानों ही में की, मगर इस तरह के किसी को एक काबिलियत ज़्यादा दे दी और किसी दूसरे को कोई दूसरी काबिलियत। बाज़ लोग जिस्मानी मेहनत की क़ुव्वतें दूसरों से ज़्यादा लेकर आते हैं। बाज़ लोगों में किसी ख़ास हुनर या पेशे की पैदाइशी काबिलियत होती है जिससे दूसरे महरूम होते हैं, और बाज़ लोगों में ज़हानत और अक़ल की क़ुव्वत दूसरों से ज़्यादा होती है। बाज़ पैदाइशी सिपहसालार होते हैं, बाज़ में हुक्मरानी की ख़ास काबिलियत होती है, बाज़ तकरीर की गैर मामूली क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, बाज़ में इंशा परदादी का फितरी मलका होता है। कोई ऐसा शख्स पैदा होता है कि उसका दिमाग रियाजी में खूब लड़ता है, हत्ता कि उसके फ़न के बड़े बड़े पेचीदा सवालात इस तरह हल कर देता है कि दूसरों के जहन वहाँ तक नहीं पहुँचते। एक शख्स ऐसा होता है जो अजीब अजीब चीज़ें ईजाद करता है और उसकी ईजादों को देखकर दुनिया दंग रह जाती है। एक और शख्स ऐसा बेनज़ीर कानूनी दिमाग लेकर आता है कि कानून के जो नुक्ते बरसों गौर करने के बाद भी दूसरों की समझ में नहीं आते, उसकी नज़र खुद ब खुद उन तक पहुंच जाती है। ये खुदा की देन है। कोई शख्स अपने अंदर खुद ये काबिलियतें पैदा नहीं कर सकता, न तालीम और तरबियत से ये चीज़ें पैदा होती हैं। दरअसल ये पैदाइशी काबिलियतें हैं
और खुदा अपनी हिकमत से जिसको ये चीज़ें चाहता है अता करता है। इंसानी तमद्दुन के लिए जिन काबिलियतों की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो ज़्यादा इंसानों में पैदा की जाती है, और जिनकी ज़रूरत जिस कदर कम होती है वो इसी कदर कम आदमियों में पैदा की जाती है। सिपाही बहुत पैदा होते हैं, किसान और बढ़ई और लोहार और ऐसे ही दूसरे कामों के आदमी कसरत से पैदा होते हैं, मगर इल्मी व दिमागी क़ुव्वत रखने वाले और सियासत और सिपह सलारी की काबिलियत रखने वाले कम पैदा होते हैं। फिर वो लोग और भी ज़्यादा कामयाब होते हैं जो किसी ख़ास फ़न में गैर मामूली काबिलियत के मालिक हों, क्योंकि उनके कारनामे सदियों के लिए इंसानों को अपने जैसे माहिर फ़न की ज़रूरत से बेनियाज कर देते हैं। अब सोचना चाहिए कि दुनिया में इंसानी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ यही एक ज़रूरत तो नहीं है कि इंसानों में इंजीनियर, रियाजीदान, साइंसदान, कानूनदान, सियासत के माहिर, माशियात के बाकमाल और मुख्तलिफ पेशों की काबिलियत रखने वाले लोग ही पैदा हों। इन सब से बढ़कर एक और ज़रूरत भी तो है, और वो ये है कि कोई ऐसा हो जो इंसान को खुदा का रास्ता बताए। दूसरे लोग तो सिर्फ ये बताने वाले हैं कि इस दुनिया में इंसान के लिए क्या है और उसको किस किस तरह बरता जा सकता है, मगर कोई ये बताने वाला भी तो होना चाहिए कि इंसान खुद किसके लिए है, और इंसान को दुनिया में सब सामान किसने दिया है, और इस देने वाले की मर्जी क्या है, ताकि इंसान उसी के मुताबिक दुनिया में ज़िंदगी बसर करके यकीनी और दायमी कामयाबी हासिल करे। यह इंसान की असली और सबसे बड़ी ज़रूरत है, और अकल ये मानने से इनकार करती है कि जिस खुदा ने हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करने का इंतज़ाम किया है, उसने ऐसी अहम ज़रूरत को पूरा करने से गफलत बरती होगी। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा ने जिस तरह एक एक हुनर और एक एक इल्म व फ़न की ख़ास काबिलियत रखने वाले इंसान पैदा किए हैं, उसी तरह ऐसे इंसान भी पैदा किए हैं जिनमें खुद खुदा को पहचानने की आला काबिलियत थी। उसने उनको दीन और अखलाक और शरीयत का इल्म अपने पास से अता किया और उनको इस खिदमत पर मुकर्रर किया कि दूसरे लोगों को इन चीज़ों की तालीम दे। यही वो लोग हैं जिनको हमारी ज़ुबान में नबी या रसूल या पैगंबर कहा जाता है। जिस तरह दूसरे उलूम व फ़नून के बाकमाल लोग एक ख़ास किस्म का जहन और एक ख़ास किस्म की तबीयत लेकर पैदा होते हैं, इसी तरह पैगंबर भी एक ख़ास किस्म की तबीयत लेकर आते हैं। एक पैदाइशी शायर का कलाम सुनते ही हमको मालूम हो जाता है कि शायरी की ख़ास काबिलियत लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि दूसरे लोग ख्वाह कितनी ही कोशिश कर लें वैसा शेर नहीं कह सकते। इसी तरह एक पैदाइशी मुकर्रर, एक पैदाइशी इंशा परदाज, एक पैदाइशी मूजिद, एक पैदाइशी लीडर भी अपने कारनामों से साफ पहचान लिया जाता है, क्योंकि इनमें से हर एक अपने काम में गैर मामूली काबिलियत का इजहार करता है जो दूसरों में नहीं होती। ऐसा ही हाल पैगंबर का भी है। उसके जहन में वो बातें आती हैं जो दूसरे लोगों के वहम गुमान में भी नहीं होती। वो ऐसे मज़ामीन बयान करता है जो उसके सिवा कोई दूसरा इंसान बयान नहीं कर सकता। उसकी नज़र ऐसी बारीक बातों तक खुद ब खुद पहुँच जाती है जिन तक दूसरों की नज़र बरसों के गौर व फिक्र के बाद भी नहीं पहुँचती। वो जो कुछ कहता है हमारी अकल उसको कबूल करती है, हमारा दिल उसकी गवाही देता है कि ज़रूर ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया के तजुर्बात और कायनात के मुशाहिदों से उसकी एक एक बात सच्ची साबित होती है, लेकिन अगर हम खुद ऐसी बात कहना चाहें तो नहीं कह सकते। फिर उसकी तबीयत ऐसी पाकीज़ा होती है कि वो हर मामले में सच्चा और शरीफाना तरीक़ा इख्तियार करता है। वो कभी कोई गलत बात नहीं कहता, कोई बुरा काम नहीं करता, हमेशा नेकी और सदाकत की तालीम देता है, और जो कुछ दूसरों से कहता है उस पर खुद अमल करके दिखाता है। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि वो जो कुछ कहे उसके खिलाफ अमल करे। उसके कौल या अमल में कोई ज़ाती गर्ज नहीं होती। वो दूसरों के भले की खातिर खुद नुकसान उठाता है और अपने भले के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करता। उसकी सारी ज़िंदगी सच्चाई, शराफत, पाक तीनती, बुलंद ख्याली और आला दर्जे की इंसानियत का नमूना होती है, जिसमें ढूंढने से भी कोई ऐब नज़र नहीं आता। इन्हीं चीज़ों को देखकर साफ पहचान लिया जाता है कि ये शख्स खुदा का सच्चा पैगंबर है।
जब ये मालूम हो जाए कि फलां शख्स खुदा का सच्चा पैगंबर है तो उसकी बात मानना, उसकी इताअत करना और उसके तरीक़े की पैरवी करना ज़रूरी है। यह बात बिल्कुल खिलाफ अक़ल है कि एक शख्स को पैगंबर भी तस्लीम किया जाए और फिर उसकी बात भी ना माना जाए। इसलिए कि पैगंबर तस्लीम करने के मानी ये हैं कि हमने मान लिया कि वो जो कुछ कह रहा है खुदा की तरफ से कह रहा है, और जो कुछ कह रहा है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक क्या कर रहा है, और जो कुछ कर रहा है खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहा है। अब हम जो कुछ उसके खिलाफ कहेंगे या करेंगे वो खुदा के खिलाफ होगा, और जो बात खुदा के खिलाफ हो वो कभी हक नहीं हो सकती। लिहाजा किसी को पैगंबर तस्लीम करने से ये बात खुद ब खुद लाजिम हो जाती है कि उसकी बात को बेचूं चिरा मान लिया जाए, उसके हुक्म के आगे सर झुका दिया जाए, ख्वाह उसकी हिकमत और उसका फ़ायदा हमारी समझ में आए या ना आए। जो बात पैगंबर की तरफ से है उसका पैगंबरी की तरफ से होना ही असल इस बात की दलील है कि वो सच्ची है और तमाम मसलहतें और हिकमतें उसमें मौजूद हैं। अगर हमारी समझ में किसी बात की मसलहत नहीं आती तो इसके मानी ये नहीं है कि इस बात में कोई खराबी है, बल्कि इसके मानी ये है कि खुद हमारी समझ में कोई खराबी है। जो शख्स किसी फ़न का माहिर नहीं है, ज़ाहिर है वो किसी फ़न की बारीकियों को नहीं समझ सकता, लेकिन वो कितना बेवकूफ़ होगा अगर वो माहिर फ़न की बात को महज इस वजह से ना माने कि उसकी समझ में वो बात नहीं आती। देखो, दुनिया के हर काम में इसके माहिर की ज़रूरत होती है, और माहिर की तरफ रुजू करने के बाद उसी पर पूरा भरोसा किया जाता है और उसके काम में दखल नहीं दिया जाता, क्योंकि सब लोग सब कामों के माहिर नहीं हो सकते और न दुनिया भर की तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। हमें अपनी तमाम अक्ल और होशियारी सिर्फ ये इत्मीनान हासिल करने में सर्फ करनी चाहिए कि एक शख्स माहिर फ़न है या नहीं। फिर जब किसी के मुतालिक हमें मालूम हो जाए कि वो एक बेहतरीन माहिर फ़न है तो उस पर हमको कामिल भरोसा करना चाहिए। फिर उसके कामों में दखल देना और एक एक बात के मुतालिक ये कहना कि पहले हमें समझा दो वरना हम ना मानेंगे, अक्लमंदी नहीं बल्कि सरासर बेवकूफ़ी है। किसी वकील को मुकदमा सुपुर्द करने के बाद आप ऐसी हुज्जतें करेंगे तो वो आपको अपने दफ्तर से निकाल देगा। किसी डॉक्टर से उसकी एक एक हिदायत पर दलील पूछी जाने लगे तो वो मरीज़ का इलाज छोड़ देगा। ऐसे ही मामला मजहब का भी है। हमें खुदा का इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। हम ये जानना चाहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा क्या है। हमारे पास खुद इन चीज़ों के मालूम करने का कोई ज़रिया नहीं है। अब हमारा फ़र्ज़ है कि खुदा के सच्चे पैगंबर की तलाश करें। इस तलाश में हमको बिलाशुबा निहायत होशियारी और समझबूझ से काम लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी गलत आदमी को हमने पैगंबर समझ लिया तो वो हमें गलत रास्ते पर लगा देगा। मगर जब हमें खूब जांच पड़ताल करने के बाद ये यकीन हो जाए कि फ़लाँ शख्स खुदा का सच्चा पैगंबर है तो उस पर हमें पूरा इत्मीनान करना चाहिए और उसके हर हुक्म की इताअत करनी चाहिए। जब ये मालूम हो गया कि सच्चा और सीधा रास्ता वही है जो खुदा की तरफ से खुदा का पैगंबर बताए, तो ये बात खुद ब खुद समझ में आ जाती है कि पैगंबर पर ईमान लाना और उसकी इताअत और पैरवी करना तमाम इंसानों के लिए ज़रूरी है। और जो शख्स पैगंबर के तरीक़ों को छोड़कर खुद अपनी अकल से कोई तरीक़ा निकालता है वो यकीनन गुमराह है। इस मामले में लोग अजीब अजीब गलतियाँ करते हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो पैगंबर की सदाकत को तस्लीम करते हैं मगर ना उस पर ईमान लाते हैं ना उसकी पैरवी कबूल करते हैं। ये सिर्फ काफिर ही नहीं, अहमक भी हैं कि आदमी जानबूझकर झूठ की पैरवी करे। जाहिर है इससे बढ़कर कोई हमाकत नहीं हो सकती। बाज़ लोग कहते हैं कि हमें पैगंबर की पैरवी करने की ज़रूरत ही नहीं, हम खुद अपनी अकल से हक़ का रास्ता मालूम कर लेंगे। ये भी सख्त गलती है। जिस किसी ने रियाजी पढ़ी है वो ये जानता है कि एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक का सीधा ख़त सिर्फ एक ही हो सकता है। इसके सिवा जितने भी ख़त खींचे जाएंगे वो सब या तो टेढ़े होंगे या इस दूसरे नुक्ते तक ना पहुँचेंगे। ऐसी कैफियत हक़ के रास्ते की भी है, जिसको इस्लाम की ज़ुबान में सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता कहा जाता है। ये रास्ता इंसान से शुरू होकर खुदा तक जाता है और रियाजी के इसी कायदे के मुताबिक ये भी एक ही रास्ता हो सकता है। इसके सिवा जितने रास्ते होंगे या तो सब टेढ़े होंगे या खुदा तक ना पहुँचेंगे। अब ज़रा इस बात पर गौर करें कि जो सीधा रास्ता है वो तो पैगंबर ने बता दिया
और इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता सिराते मुस्तकीम है ही नहीं। इस रास्ते को छोड़कर जो शख्स खुद कोई रास्ता तलाश करेगा उसको दो सूरतों में से कोई एक सूरत जरूर पेश आएगी। या तो उसको खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं, या अगर मिला भी तो बहुत फेर का रास्ता होगा, खत मुस्तकीम ना होगा बल्कि खत मुनहनी होगा। पहली सूरत में तो उसकी तबाही जाहिर है, रही दूसरी सूरत तो उसके भी हमाकत होने में कोई शक नहीं किया जा सकता। एक बेअकल जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खत मुनहनी को छोड़कर खत मुस्तकीम ही इख्तियार करता है। फिर उस इंसान को क्या कहा जाए जिसको खुदा एक नेक बंदा सीधा रास्ता बताए, जिसको खुदा का एक नेक बंदा सीधा रास्ता बताए और वो कहे कि नहीं, मैं तेरे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलूंगा बल्कि खुद टेढ़े रास्तों पर भटक भटका कर मंजिल मकसूद तलाश करूंगा। ये तो वो बात है जो सरसरी नज़र में हर शख्स समझ सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा गौर करके देखा जाए तो मालूम होगा कि जो शख्स पैगंबर पर ईमान लाने से इनकार करता है उसको खुदा तक पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं मिल सकता, न टेढ़ा न सीधा। इसकी वजह यह है कि जो शख्स सच्चे आदमी की बात मानने से इनकार करता है उसके दिमाग में ज़रूर कोई ऐसी खराबी होगी जिसके सबब से वो सच्चाई से मुंह मोड़ता है, या कि उसकी समझ बूझ नाकिस होगी, या उसके दिल में तकब्बुर होगा, या उसकी तबीयत ऐसी टेढ़ी होगी कि वो नेकी और सदाकत की बातों को कबूल करने पर आमादा ही ना होगी, या वो बाप दादा की अंधी तकलीद में गिरफ्तार होगा और जो गलत बातें रस्म के तौर पर पहले से चली आती हैं उनके खिलाफ किसी बात को मानने के लिए तैयार ना होगा, या वो अपनी ख्वाहिशात का बंदा होगा। पैगंबर की तालीम को मानने से इसलिए इनकार करेगा कि इसके मान लेने के बाद गुनाहों और नाजायज़ बातों की आज़ादी बाकी नहीं रहती। ये तमाम असबाब ऐसे हैं कि अगर इनमें से कोई सबब भी किसी शख्स में मौजूद हो तो उसको खुदा का रास्ता मिलना गैर मुमकिन है, और अगर कोई सबब मौजूद ना हो तो ये नामुमकिन है कि एक सच्चा गैर मुतआस्सिब और नेक आदमी एक सच्चे पैगंबर की तालीम कबूल करने से इनकार कर दे। सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर खुदा की तरफ से भेजा हुआ होता है और खुदा ही का यह हुक्म है कि उस पर ईमान लाओ और उसकी इताअत करो। अब जो कोई पैगंबर पर ईमान नहीं लाता वो खुदा के खिलाफ बगावत करता है। हम इंसान जिस सल्तनत की राइयत हों उसकी तरफ से जो हाकिम भी मुकर्रर होगा हमें उसकी इताअत करनी पड़ेगी। अगर हम उसको हाकिम तस्लीम करने से इनकार करेंगे तो इसके मानी ये होंगे कि हमने खुद सल्तनत के खिलाफ बगावत की है। सल्तनत को मानना और उसके मुकर्रर किए हुए हाकिम को ना मानना दोनों बिल्कुल मुतज़ाद बातें हैं। ऐसी मिसाल खुदा और उसके भेजे हुए पैगंबर की भी है। खुदा तमाम इंसानों को हकीकी बादशाह है। जिस शख्स को उसने इंसान की हिदायत के लिए भेजा हो और उसकी इताअत का हुक्म दिया हो, हर इंसान का फ़र्ज़ है कि उसको पैगंबर तस्लीम करे और हर दूसरी चीज़ की पैरवी छोड़कर सिर्फ उसी की पैरवी इख्तियार करे। इससे मुंह मोड़ने वाला बहरहाल काफिर है, ख्वाह वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। अब देखिए कि नौ इंसानी में पैगंबरी का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और किस तरह तरक्की करते करते एक आखिरी और सबसे बड़े पैगंबर पर ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला ने सबसे पहले एक इंसान को पैदा किया, फिर इसी इंसान से उसका जोड़ा पैदा किया और इस जोड़े की नस्ल चलाई जो बेशुमार सदियों में फैलते फैलते तमाम रुए ज़मीन पर छा गई। दुनिया में जितने इंसान भी पैदा हुए हैं वो सब इसी एक जोड़े की औलाद हैं। तमाम कौमों की मजहबी और तारीख़ी रिवायात मुत्तफ़िक़ हैं कि नौ इंसानी की इब्तिदा एक ही इंसान से हुई है। साइंस की तहक़ीक़ात से भी साबित नहीं हुआ है कि ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अलग अलग इंसान बनाए गए थे, बल्कि साइंस के अक्सर उलमा भी यही क़यास करते हैं कि पहले एक ही इंसान पैदा हुआ होगा और इंसान की मौजूदा नस्ल दुनिया में जहाँ कहीं भी पाई जाती है उसी एक शख्स की औलाद है। हमारी ज़ुबान में उस पहले इंसान को आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। इसी से लफ्ज़ आदमी निकला है जो इंसान का हम मानी है। अल्लाह ताला ने सबसे पहला पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ही को बनाया और उनको हुक्म दिया कि वो अपनी औलाद को इस्लाम की तालीम दें, यानी उनको ये बताएं कि तुम्हारा और तुम्हारी तमाम दुनिया का खुदा एक है, उसी की तुम इबादत करो,
उसी के आगे सर झुकाओ, उसी से मदद मांगो और उसी की मर्जी के मुताबिक दुनिया में नेकी और इंसाफ की ज़िंदगी बसर करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुमको अच्छा इनाम मिलेगा, और अगर इसकी इताअत से मुंह मोड़ोगे तो बड़ी सजा पाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो लोग अच्छे थे वो अपने बाप के बताए हुए सीधे रास्ते पर चलते रहे, मगर जो लोग बुरे थे उन्होंने इसे छोड़ दिया। रफ्ता रफ्ता हर किस्म की बुराइयां पैदा हो गईं। किसी ने सूरज और चांद और तारों को पूजना शुरू कर दिया, किसी ने दरख्तों और जानवरों और दरियाओं की परस्ती शुरू कर दी, किसी ने ख्याल किया कि हवा और पानी और आग और बीमारी और तंदुरुस्ती और कुदरत की दूसरी नेमतों और कुदरतों के खुदा अलग अलग हैं, हर एक की परस्तिश करनी चाहिए ताकि सब खुश होकर हम पर मेहरबान हों। इसी तरह जहालत की वजह से शिर्क और बुत परस्ती की बहुत सी सूरतें पैदा हो गईं, जिनसे 20 मज़ाहिब निकल आए। ये वो ज़माना था जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुकी थी, मुख्तलिफ कौमें बन गई थीं। हर कौम ने अपना एक नया मज़हब बना लिया था और हर एक की रस्में अलग अलग थीं। खुदा को भूलने के साथ लोग इस कानून को भी भूल गए थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को सिखाया था। लोगों ने खुद अपनी ख्वाहिशात की पैरवी शुरू कर दी। हर किस्म की बुरी रस्में पैदा हुईं, हर किस्म के जहलाना ख्यालात फैले, अच्छे और बुरे की तमीज़ में गलतियाँ की गईं। बहुत सी बुरी चीज़ें अच्छी समझ ली गईं और बहुत सी अच्छी चीज़ों को बुरा ठहरा लिया गया। इस सिलसिले में कुरान मजीद की ये आयत हकीकत नबूवत पर बड़ी रोशनी डालती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 213 में इरशाद है, कान अन्नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नासी फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि व मा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे। कान अन्नास उम्मतन वाहिदा, फिर ये हालत बाकी न रही और इख्तिलाफ़ात रूनुमा हुए। तब अल्लाह ने नबी भेजे जो रास्त रवी पर बशारत देने वाले और कजरवी के नताइज से डराने वाले थे। फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, और उनके साथ किताब बरहक नाजिल की ताकि हक के बारे में लोगों के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात रूनुमा हो गए थे उनका फैसला करे। वअंज़ला मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ि लियहकुम बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीहि, और उनके इख्तिलाफ़ात के रूनुमा होने की वजह यह न थी कि इब्तिदा में उन लोगों को हक़ बताया नहीं गया था। नहीं, इख्तिलाफ़ उन लोगों ने किया जिन्हें हक़ का इल्म दिया जा चुका था। उन्होंने रोशन हिदायत पाने के बाद महज इसलिए हक़ को छोड़कर मुख्तलिफ तरीके निकाले कि वो आपस में ज़्यादती करना चाहते थे। वमा इख्तलफ़ फ़ीहि इल्ला अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यम बैनहुम। नावाकिफ़ लोग जब अपने क़ियास व गुमान की बुनियाद पर मज़हब की तारीख़ मुरतब करते हैं तो कहते हैं कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा शिर्क की तारीकियों से की, फिर तदरीजी इर्तिक़ा के साथ साथ ये तारीकी छटती और रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि आदमी तौहीद के मुकाम पर पहुँचा। कुरान इसके बरक्स ये बताता है कि दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ पूरी रोशनी में हुआ है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस इंसान को पैदा किया था उसको ये भी बता दिया था कि हकीकत क्या है और चलिए सही रास्ता कौन सा है। इसके बाद एक मुद्दत तक नस्ल आदम राह रास्त पर कायम रही और एक उम्मत बनी रही। फिर लोगों ने नए नए रास्ते निकाले और मुख्तलिफ तरीक़े ईजाद किए। इस वजह से नहीं कि उनको हकीकत नहीं बताई गई थी, बल्कि इस वजह से कि हक़ को जानने के बावजूद बाज़ लोग अपने जायज़ हक़ से बढ़कर इम्तियाज़ात, फ़वाइद और मुनाफ़े हासिल करना चाहते थे और आपस में एक दूसरे पर जुल्म, सरकशी और ज़्यादती करने के ख्वाहिशमंद थे। इसी खराबी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मबऊस करना शुरू किया। ये अंबिया इसलिए नहीं भेजे गए कि हर एक अपने नाम से एक नए मज़हब की बिना डाले और अपनी एक नई उम्मत बना डाले, बल्कि उनके भेजे जाने की गर्ज ये थी कि लोगों के सामने उस खोई हुई राह हक़ को वाज़ेह करे, उन्हें फिर से एक उम्मत बना दे। पैगम्बरों ने अपनी अपनी कौमों को भूला हुआ सबक याद दिलाया, उन्हें खुदा की परस्ती सिखाई, शिर्क और बुत परस्ती से रोका, जाहिलाना रस्मों को तोड़ा, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का तरीक़ा बताया और सही क़वानीन बताकर उनकी पैरवी की हिदायत की।
हिंदुस्तान, चीन, इराक, ईरान, मिस्र, अफ्रीका, यूरोप, गज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां खुदा की तरफ से उसके सच्चे पैगंबर ना आए हों। इन सब का मजहब एक ही था, वो यही मजहब था जिसको हम अपनी ज़ुबान में इस्लाम कहते हैं। अलबत्ता तालीम के तरीके और ज़िंदगी के क़वानीन ज़रा मुख्तलिफ थे। हर कौम में जिस किस्म की जहालत फैली हुई थी उसी को दूर करने पर जोर दिया गया। जिस किस्म के गलत ख्यालात राइज थे उन्हीं की इस्लाह पर ज़्यादा तवज्जो सर्फ की गई। तहजीब व तमद्दुन और इल्म व अक़ल के लिहाज से जब कौमें इब्तिदाई दर्जे में थीं तो उनको सादा तालीम और सादा शरीयत दी गई। जैसी जैसी तरक्की होती गई तालीम और शरीयत को भी वसी किया जाता रहा, मगर ये इख्तिलाफ ज़ाहिरी शक्लों में था। रूह सबकी एक ही थी, यानी एतक़ाद में तौहीद, आमाल में नेकी और सलामत रवी और आखिरत की जज़ा व सज़ा पर यकीन। पैगंबरों के साथ भी इंसान ने अजीब मामला किया। पहले तो उनको तकलीफ़ें दी, उनकी हिदायत को मानने से इनकार किया। किसी को वतन से निकाला गया, किसी को कत्ल किया गया, किसी को उम्र भर की तालीम और तलकीन के बाद मुश्किल से 5-10 पैरों में सर आ सके, मगर खुदा के बरगज़ीदा बंदे बराबर काम किए चले गए, यहाँ तक कि उनकी तालीमात ने असर किया और बड़ी बड़ी कौमें उनकी पैरों बन गईं। इसके बाद गुमराही ने दूसरी सूरत इख्तियार की। पैगंबरों की वफ़ात के बाद उनकी उम्मतों ने उनकी तालीमात को बदल डाला। उनकी लाई हुई किताबों में अपनी तरफ से हर किस्म के ख्यालात मिला दिए, इबादतों के नए नए तरीक़े इख्तियार किए। बाज़ों ने खुद पैगंबरों की परस्ती शुरू कर दी। किसी ने अपने पैगंबर को खुदा का अवतार करार दिया, यानी ये कि खुदा खुद इंसान की शक्ल में उतर आया था। किसी ने अपने पैगंबर को खुदा का बेटा कहा, किसी ने अपने पैगंबर को खुदाई में शरीक ठहराया। गर्ज इंसान ने अजीब सितम ज़रीफ़ी की कि जिन लोगों ने बुतों को तोड़ा था, इंसान ने खुद उन्हीं को बुत बना लिया। फिर जो शरीयतें ये पैगंबर अपनी उम्मतों को दे गए थे उनको भी तरह तरह से बिगाड़ा गया। उनमें हर किस्म की जाहिलाना रस्में मिला दी गईं, अफसानों और झूठी रिवायतों की आमेज़िश कर दी गई। इंसानों के बनाए हुए कवानीन को उनके साथ खलत मलत कर दिया गया, यहाँ तक कि चंद सदियों के बाद ये मालूम करने का कोई ज़रिया ही बाकी न रहा कि पैगंबर की असल तालीम और असल शरीयत क्या थी और बाद वालों ने इसमें क्या क्या मिला दिया। खुद पैगंबरों की ज़िंदगी के हालात भी रिवायतों में ऐसे गुम हो गए कि खुद पैगंबरों के पैगाम भी ऐसे गुम हो गए कि उनके मुतालिक कोई चीज़ भी काबिल एतबार न रही। ताहम पैगंबरों की कोशिशें सब की सब रायगा नहीं गईं। तमाम मिलावटों के बावजूद कुछ न कुछ असल सदाकत हर कौम में बाकी रखी गई। खुदा का ख्याल और आखिरत की ज़िंदगी का ख्याल किसी न किसी सूरत में तमाम कौमों के अंदर फैल गया। नेकी और सच्चाई और अखलाक के चंद उसूल आम तौर पर दुनिया में तस्लीम कर लिए गए और तमाम कौमों के पैगंबरों ने अलग अलग एक कौम को इस हद तक तैयार कर लिया कि दुनिया में एक ऐसे मजहब की तालीम फैलाई जा सके जो बिला इम्तियाज़ सारी नौ इंसानी का मजहब हो।